चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। आज सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच अपील पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर सुप्रीम कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा, बादिउल नज़र में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, चेयरमैन पीटीआई को सुना ही नहीं गया, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालती कार्रवाई देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। तोशाखाना से लेकर अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई। करप्ट शख्स को बचाने की कोशिशें हो रही हैं। सब जानते हैं ये बंदा करप्ट है और इसने पाकिस्तान को तबाह किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कौन नहीं जानता चेयरमैन पीटीआई को बाजवा और फैज लाए थे। साकिब निसार ने कहा, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में डालना है, बाहर नहीं आने देना। इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए सदर का खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज इजलास बुला लिया। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के आम इंतखाबात व मुशावरत के लिए सियासी पार्टियों को खत। हल्का बंदियों, इंतखाबी फहरिस्त, इंतखाबी शेड्यूल, आम इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत होगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चेयरमैन पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान को दावतनामे भिजवाए गए। लिखा, मज़कूरा सियासतदान मुशावरत के लिए खुद आए या अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि आम इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। सदर आरिफ अलवी की इंतखाबात की तारीख तय करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत। खत में लिखा, 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली तहलील की। आइन के तहत असम्बली तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज मिलें ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। बढ़ती जा रही है, आवाम बेचारी पिसती जा रही है। दुकानों को बिल भरें या बच्चों को पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा करके डोज दे रहे हैं ताकि जहर फैल जाए, मरे ना बंदा, जिंदा ही रहे। गरीब बंदे को मारने वाला काम है, बस और कुछ नहीं कह सकते। जितना या गरीब आवाम को पीस लेना, निचोड़ ले, खून निचोड़े। नेपरा ने IMF के सामने हथियार डाल दिए। आवाम को बिजली का एक और जोरदार झटका। 20 यूनिट बिजली 5 रुपये 40 पैसे महंगी कर दी गई। महंगाई के 27 शहरियों की जेबों से तवातर से पैसे निकलवाने का सिलसिला जारी। बिजली की कीमत में इजाफा समाही एडजस्टमेंट के तहत किया गया। आवाम पर मजीद 145 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया। उधर बिजली बिलों में होशरुबा इजाफे ने आवाम को रुला दिया। वफाकी हुकूमत ने रवा बिलों में गुज़िश्ता माह का इजाफा भी शामिल कर दिया। मुल्क में महंगाई का सुनामी, जान बचाने वाली 25 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की कीमत 10,275 रुपये, पैरासीटामोल और डेप हाइड्रोलिन की 20 गोलियां 192 रुपये की मिलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक दमे के मरीजों की इनहेलर की कीमत 1,390 रुपये कर दी गई। कैंसर के इलाज की दवा की कीमत 8,46,857 रुपये मुकर्रर। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। ओपन मार्केट में डॉलर का छक्का 6 रुपये महंगा होकर 312 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी होते होते रह गई। 63 पैसे महंगा होकर इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपये 64 पैसे पर बंद। उधर मार्केट में कारोबार के दौरान दिन भर उतार चढ़ाव की कैफियत रही। मार्केट के खाते में सिर्फ 1 पॉइंट का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 47,418 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान रेडिकलाइजेशन के सामने, एक्सट्रीमिज्म के सामने, इनटॉलरेंस के सामने सरेंडर नहीं करेगा। वी विल फाइट। हम किसी खैरात पे ये लड़ाई नहीं लड़ रहे। खुदकश हमला आवरों से नहीं डरते। जो लोग समझते हैं हम जंग लड़कर थक चुके हैं, वो गलत फहमी का शिकार हैं। हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का वाज़ेह पैगाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मासूम लोगों की जानें लेने को किसी तौर पर जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। मजीद बोले, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है।
ताजरों को नजरअंदाज किया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। हुमैरा अहमद का सदर ममलिकत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनने से इनकार, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मुलाकात में आगाह कर दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 की ऑफिसर हुमैरा अहमद कौमी विरसे की विफाकी सेक्रेटरी तैनात हैं। सदर आरिफ अलवी ने विफाक से उनकी खिदमात मांगी थी। उधर सदर के नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कोशिशें तेज। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का 3 सीनियर ऑफिसर्स का पैनल इलेक्शन कमीशन को भेजने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नाम सदर ममलिकत को भेजे जाएंगे। PNN मकामी अफराद की आवाज बन गया, लोगों ने अपने मसाइल दिल खोल कर बयान किए। चेयरलिफ्ट का एक रास्ता था, वो भी तकरीबन अब लोगों की जो उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। 15, 18, 20 या 30 हज़ार के करीब आबादी होगी, लेकिन सहूलियात कोई नहीं, ना रोड का सहूलियात है, ना अस्पताल में है। हमारे हालात भी बहुत तशवीशनाक थे और हमारे साथ तो स्कूल के बच्चे थे, उसकी भी बहुत हालात ख़राब थी, लेकिन अल्लाह ने खैर किया। सबर, ये सियासत नहीं है, मेरे दादा की बाजार है, यहाँ तमाशा नहीं चलेगा। मेरे से पहले गुजर कैसे हुए, मखदूम नहीं हो, तुम्हारा बाप मखदूम है, इसको मैंने बनाया है। मुल्तान में कुरैशी खानदान में सजादा नशीनी की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। गुस्ल की तकरीब में झगड़ा, मुरीद हुसैन कुरैशी अपने भतीजे जैन कुरैशी से उलझ पड़े। कहा, मुझसे पहले मज़ार को गुस्ल कैसे दिया, जैन कुरैशी से मुकालमा। मुरीद हुसैन कुरैशी ने जैन कुरैशी को तकरीबात से रोक दिया। गुस्से से जैन कुरैशी का हाथ भी छटक दिया। मोनिस इलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस पाए गए। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मोनिस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ सरकारी ठेकों में किक बैक्स और घपलों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट में लिखा गया, मोनिस इलाही ने वालिद के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। जुलाई 2022 से बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई गई। 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से ज्यादा राशि भी खरीदी गई। आइन ने हर शहरी को आज़ादी इजहार राय का हक दिया। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन राय से इख्तलाफ कर सकता हूँ। मीडिया में सच और राय में तफरीक नहीं की जा सकती, जिससे मुझे इख्तलाफ है। जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब। कहते हैं, सच और इंसाफ का गहरा ताल्लुक है, राय देने वाले को बताना चाहिए ये मेरी राय है। आसमान फटा ना जमीन कांपी। शेखुपुरा में दरिंदा सिर्फ शख्स ने माजूर लड़की को मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। FIR के मुताबिक वालिद का कहना है कि रात गए उसकी आंख खुली तो बेटी चारपाई पर मौजूद नहीं थी। साजिद के घर के करीब गए तो बच्ची के शोर की आवाज़ सुनी। खतीजा सुनने और बोलने की सलाहियत नहीं रखती।